हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मैट केम क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। तो सीएसआईआर के रिजल्ट से रिलेटेड, मार्क्स वर्सेस रैंक से रिलेटेड सीएसआईआर ने दिसंबर 2025 का एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग एनालिसिस आज आप सभी के लिए लेकर आया हूं। कितने मार्क्स पर कितनी रैंक आती है, कितनी हर साल टोटल जेआरएफ सीट्स आती हैं और कितने स्टूडेंट्स को हर साल आपका एलएस की सीट्स मिलती हैं, कितने स्टूडेंट्स को आपको पीएचडी टू एडमिशन की सीट्स मिलती हैं। सारे सवालों का आज जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। और थंबनेल पर तो आप देख रहे होंगे कि 98 मार्क्स पर 250 रैंक और 86 मार्क्स पर यहां 674 रैंक। तो कट ऑफ जो है वो बहुत ज्यादा कट ऑफ जा सकती है, मतलब बहुत ज्यादा कट ऑफ कम जा सकती है इस बार। तो इस बारे में आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉइंट्स आज मेरे सामने आए हैं, तो इस वजह से मैं सारे पॉइंट्स लेकर आया हूं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे आज की इस वीडियो में कि बेसिकली आपके अगर हम लोग देखें कि हर साल जो टोटल नंबर ऑफ जेआरएफ सीट्स कितनी प्रोवाइड की जाती हैं कैटेगरी वाइज हर सब्जेक्ट की, ठीक है। तो अगर हम प्रीवियस ईयर एनालिसिस को देखते हैं तो जून 2025 के एग्जाम में टोटल जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे वो 1,47,732 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। और जून 2025 के एग्जाम में जो टोटल नंबर ऑफ जेआरएफ सीट्स होती हैं, जिसमें आपका यूजीसी वाला और क्या कहते हैं सीएसआईआर वाली दोनों जेआरएफ सीट्स को अगर कंबाइन कर दिया जाए तो टोटल जेआरएफ सीट्स जो निकाली गई थी, मतलब जो टोटल जेआरएफ निकाले गए थे वो 33 था। 3309 स्टूडेंट्स को जेआरएफ दी गई थी। अच्छा, ये बात थोड़ी बहुत बजट पर भी डिपेंड करती है, या हो सकता है काफी हद तक बजट पर भी डिपेंड करती है, बट एज पर आवर एनालिसिस हम लोग इस स्टूडेंट्स के बेसिस पर ही सारी की सारी चीजें देखेंगे कि टोटल स्टूडेंट्स इतने थे, उसका 2.23% स्टूडेंट्स को क्या मिला है, आपका जेआरएफ दिया जाता है, और उसका 2.05% स्टूडेंट्स को क्या करा जाता है, नेट के लिए एलिजिबल माना जाता है 3028 स्टूडेंट्स को। और लगभग 7% के आसपास स्टूडेंट्स को क्या है, पीएचडी के लिए एडमिशन कैटेगरी 3 वाले रिजल्ट में रखा जाता है। इसी तरीके से ये कंसिस्टेंट डाटा है। अगर आप फरवरी 2025 वाला जो एग्जाम, जो कि दिसंबर 2024 का एग्जाम था, उससे मैच करते हैं, उसमें भी 1,74,785 स्टूडेंट्स अपीयर किए थे और उसमें 4352 स्टूडेंट्स को क्या करा गया था, जेआरएफ के लिए, मतलब उनको जेआरएफ दिया गया था। तो जो लगभग 2.48% के आसपास था। तो दिसंबर साइकिल में ऐसा कह सकते हैं कि थोड़ी सी जो आपकी कट ऑफ, मतलब जेआरएफ सीट्स होती हैं वो ज्यादा दे दी जाती हैं, ठीक है, ऐसा कहा जा सकता है। बट चलिए इस बात को अलग रखते हैं, बट यहां पर सीट कम करी गई थी। इस बार हो सकता है कि इतनी ही सीट फिर से आएंगी, 2.23%। और 2.18% 3814 स्टूडेंट्स को एलएस दिया गया था। तो इसको अगर आप चाहें तो पूरा पॉज करके एक बार देख सकते हैं। ये तो बात हो गई कि हर साल अगर हम लोग बात करें कि टोटल स्टूडेंट्स का जेआरएफ कितना दिया जाएगा, तो अगर आप एवरेज मानकर चलें तो 2.25 के आसपास जो परसेंटेज है, 2.25% स्टूडेंट्स को हर साल क्या होता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो टोटल स्टूडेंट अपीयर होते हैं उसका 2.25% स्टूडेंट्स को क्या किया जाता है, जेआरएफ दिया जाता है, और 2.05% या 2.1% के आसपास स्टूडेंट्स को एलएस के लिए एलिजिबल किया जाता है। 7% स्टूडेंट्स को क्या करा जाता है, पीएचडी की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है। अगर हम लोग दिसंबर 2025 के एग्जाम की बात करें तो उसका जो अभी स्कोर कार्ड आया है उसके बेसिस पर हमें पता चला है कि 1,54,080 स्टूडेंट्स ने इस पेपर को अपीयर किया है। अगर हम इसका 2.25% निकालते हैं तो इसका मतलब है इस बार 3467 नंबर ऑफ जेआरएफ सीट्स मिलने की पूरी संभावना है। और 2.05% निकालते हैं तो 3159 स्टूडेंट्स को एलएस मिलने की संभावना है, और लगभग 10,785 स्टूडेंट्स को पीएचडी की कैटेगरी में रखा जाएगा। अच्छा, अब इस जो टोटल जेआरएफ सीट्स आती हैं, इस जेआरएफ सीट में से कितने केमिकल साइंस के स्टूडेंट्स को जेआरएफ की सीट मिलेंगी, अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हम कैसे डिसाइड कर सकते हैं। तो एक ही डाटा है हमारे पास जिसके बेसिस पर हम डिसाइड कर सकते हैं कि भाई टोटल बजट एलोकेशन किया गया है, जो कि इतने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है, उसके बेसिस पर इतनी सीट्स निकाली गई हैं। तो जितने परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट्स हर कैटेगरी में हैं, उतना परसेंट बजट एलोकेट किया कर दिया जाए। तो इस सीट का, इतनी टोटल जेआरएफ सीट का जितने परसेंट केमिस्ट्री के स्टूडेंट है, उतने परसेंट केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को जेआरएफ दे दिया जाए। यही होना चाहिए। तो इसी बेसिस पर अगर हम लोग आगे कंटिन्यू करें और जून 2025 को देखें, तो जून 2025 के डाटा में अगर हम देखते हैं तो टोटल जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे वो कितने अपीयर हुए थे, 232 स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे। मतलब टोटल जो स्टूडेंट्स अपीयर हुए थे उसका केमिस्ट्री का स्टूडेंट का परसेंटेज कितना था, 22.32%। तो लगभग हर साल 22% के आसपास ही केमिस्ट्री के स्टूडेंट होते हैं टोटल अपीयर स्टूडेंट्स में से।
ठीक है, तो जो टोटल सीट्स में से जेआरएफ की सीट्स लगभग आइडिया लगा था वो 738 सीट्स जेआरएफ को मिली थी, और ये डाटा रिजल्ट से एग्जैक्टली मैच भी कर गया था। ठीक है, और एलएस की सीट 675 थी। अच्छा, हम लोग अगर बात करते हैं दिसंबर वाले, सबसे पहले दिसंबर वाले एग्जाम की बात कर लेते हैं। दिसंबर वाले एग्जाम में अगर हम लोग बात करें तो टोटल 32,957 स्टूडेंट्स अपीयर हुए हैं, जो कि टोटल 1,54,080 स्टूडेंट्स का 21.3895% है। मतलब जो टोटल जेआरएफ सीट्स जाने वाली हैं इस बार, जो कि कितनी हो सकती हैं, जो कि 3467 होंगी, इसका अगर हम लोग कितना परसेंट निकालें, इसका हम लोग निकालें क्या कहते हैं 21.38%, तो वो कितना हो जाएगा 742 हो जाएगा। टोटल जेआरएफ सीट्स का, टोटल जेआरएफ सीट्स का 21.3895% कितना हो जाएगा 742 सीट्स हो जाएंगी। इसका मतलब है 742 सीटें इस बार जेआरएफ कैटेगरी के केमिकल साइंस के जेआरएफ स्टूडेंट्स को दी जाएंगी। अच्छा, अब इस जेआरएफ सीट में लगेगा रिजर्वेशन। रिजर्वेशन किस हिसाब से लगेगा, रिजर्वेशन आपका लगेगा जो कि प्रॉपर रिजर्वेशन इंडिया में चलता है, वो रिजर्वेशन का कुछ सिनेरियो ऐसा है। ठीक है, ये जून 2025 का डाटा है। ये क्या है, जून 2025 के लिए, जून 2025 में, क्योंकि अगर हम लोग देखते हैं इसी तरीके से जो टोटल स्टूडेंट थे इतने अपीयर हुए थे, जो कि टोटल स्टूडेंट का इतने परसेंट थे, उसका अगर हम लोग निकालते हैं परसेंटेज वाइज कि कितने स्टूडेंट्स केमिस्ट्री में जाएंगे, तो केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स के लिए 738 स्टूडेंट्स को क्या कहते हैं केमिस्ट्री की जेआरएफ मिलनी थी। और उस 738 स्टूडेंट्स में से अगर हम लोग बात करते हैं कि कैटेगरी वाइज जनरल की कितनी सीट्स होनी चाहिए थी, तो जनरल की सीट्स इस हिसाब से देखी जाए तो इतनी होनी चाहिए थी। एससी का ये अपना बेसिक जो उसका क्या कहते हैं रिजर्वेशन है इंडिया में, वो इतना ही है कि एससी का 15% है, एसटी का 7.5% है, ओबीसी का 27% है, ईडब्ल्यूएस को 10% मिलता है और पीडब्ल्यूडी को 4% मिलता है। तो टोटल जो बचता है अनरिजर्व्ड के लिए वो 36.5% बचता है। तो जून 2025 में इसी तरीके से टोटल सीट्स का 36.5% जो कि 269 था, 269, तो 738 स्टूडेंट्स में से 269 जो टॉप 270 स्टूडेंट्स होंगे उनको क्या करेंगे, जनरल कैटेगरी के हिसाब से जेआरएफ की कट ऑफ जाएगी। इसका मतलब है जून 2025 में जिनकी रैंक 270 तक थी उनको क्या मिलना चाहिए था, जनरल कैटेगरी में मिलना चाहिए था जेआरएफ की रैंक। यहां तक बात समझ में आ गई। तो अगर हम जून 2025 के रिजल्ट की बात करते हैं, जून 2025 की मार्क्स वर्सेस रैंक की वीडियो आपने मेरी देखी होगी, और इसमें जब हम लोगों ने मार्क्स देखे थे तो मार्क्स देखने पे हमें पता चला था कि 101.5 नंबर पर जो ऑल इंडिया रैंक जा रही थी वो 269 जा रही थी, और डाटा के हिसाब से 269 जो थी वो जनरल कैटेगरी की लास्ट रैंक थी। तो 269 रैंक तक के स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिलनी थी जनरल कैटेगरी में, और जो कि था 100.5। लेकिन आपको पता है कि जो जनरल की सीट्स होती हैं उसमें अगर ओबीसी अदर कैटेगरी के स्टूडेंट्स अगर अच्छा परफॉर्म कर दें तो वो जनरल कैटेगरी में आ जाते हैं। तो जिस वजह से जो 269 रैंक है, हमें ये नहीं कह सकते कि 269 में से पूरे के पूरे 269 स्टूडेंट्स ही जनरल के होंगे। ऐसा भी होता है कि 20-30 स्टूडेंट्स 40 स्टूडेंट्स होते हैं जो अदर कैटेगरी के आकर उसमें पार्टिसिपेट कर जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो जाता है कि जो रैंक होनी चाहिए वो मैंने कहा था आप सभी से कि भाई 269 रैंक, इसका मतलब है 101 के आसपास कट ऑफ जाएगी जनरल की जेआरएफ की, और जो एक्चुअल कट ऑफ गई वो 101.5 गई, जिससे एक आइडिया लग गया कि भाई लगभग लगभग आप ये कह सकते हो कि 30-40 स्टूडेंट्स अदर कैटेगरी के आ जाते हैं। तो इसमें से आप 30-40 रैंक कम कर दो, मतलब लगभग लगभग 230-240 रैंक तक के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिल सकती है। हालांकि ये नंबर कितना भी बढ़ सकता है, फिक्स नहीं है, हो सकता है 200 पर चला जाए, सिर्फ 200 रैंक वाले स्टूडेंट्स को ही जेआरएफ मिले। ठीक है, ज्यादा अदर कैटेगरी के स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म कर दें, ठीक है। बट कहने का मतलब यह है कि जितनी जो टोटल जेआरएफ सीट्स होती हैं उसमें से 270 सीट्स आपकी जेआरएफ के लिए जाती हैं, और उसके हिसाब से जो मार्क्स पिछली बार आए थे वो 100.5 गए थे। एक्चुअल कट ऑफ 101.5 गई थी, जिससे ये आइडिया लगा कि चलो ऐसा हो सकता है कि भाई 20-30 स्टूडेंट्स अदर कैटेगरी के आ गए होंगे, तो 101.5 पर जो कट ऑफ जा रही थी वो 262 जा रही थी। इसमें से 0.5 और बढ़ा दोगे तो 250 रैंक, मतलब 20 बच्चे दूसरी कैटेगरी के आ गए थे, 250 रैंक तक के स्टूडेंट्स को क्या मिलनी थी, जेआरएफ सीट्स मिलनी थी, अगर वो जनरल कैटेगरी के हैं, उनकी ऑल इंडिया रैंक 250 है। तो अब ये चीज फिक्स नहीं है, ये चीज वेरी कर सकती है ना।
तो अब हम लोग अपने इस साल के डाटा को मैच करते हैं। इस साल क्या है अपने पास? इस साल है अपने पास, अगर हम लोग देखते हैं टोटल 742 सीट्स मिलने वाली हैं जेआरएफ को, उसका जनरल कैटेगरी का अगर रेशियो निकालते हैं तो टोटल 271 ऑल इंडिया रैंक, जो टॉप 271 ऑल इंडिया रैंक्स होंगी उन्हें रिजर्व कर दिया जाएगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए। अब 271 में से अगर किसी जनरल स्टूडेंट्स की ऑल इंडिया रैंक 270 है तो क्या उसको जेआरएफ मिल जाएगी? नहीं मिलेगी, क्योंकि कुछ ना कुछ दूसरी कैटेगरी के स्टूडेंट्स आ जाएंगे। वो कितने आ सकते हैं? कुछ फिक्स नहीं है, हो सकता है सिर्फ ऑल इंडिया रैंक 200 के स्टूडेंट्स को ही क्या हो, जेआरएफ मिले। लेकिन पिछले साल के डाटा को देखते हुए हम इस 270 की जगह इसको 250 मान लेते हैं कि भाई 250 रैंक तक के जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट्स को जेआरएफ मिल सकती है। इसमें से एक नंबर और भी बढ़ सकता है, ऐसा फिक्स नहीं है, ठीक है। तो अब जरा हम लोग देखते हैं इस बार का जो आप सभी ने मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन फिल किया था, वो बहुत ही हेल्प किया और उसको मैं पिछले लगभग 2 घंटे से देख रहा था। ये है सीएसआईआर नेट केमिकल साइंस दिसंबर 2025 का स्टूडेंट्स का स्कोर, ठीक है। अब इसमें जरा आप ध्यान से देखिए, आप ध्यान से देखेंगे तो क्या पाएंगे कि भाई अगर हम बात करते हैं 103 नंबर पर, 103 नंबर पर जो रैंक आ रही है वो ऑल इंडिया रैंक 176 आ रही है। और 176 रैंक का मतलब है कि आपसे ज्यादा स्कोर करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो 175 हैं। टोटल इंडिया में 103 से ज्यादा नंबर केमिस्ट्री में जिनके स्टूडेंट्स आए हैं वो 175 स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब हो गया कि यार टोटल सीट्स तो 270 हैं या 272 है, 271 है, और तुम्हारी रैंक 176 है, तो तुम्हें तो मिलनी ही है जेआरएफ, ठीक है। तो इसका मतलब 103 तो कट ऑफ बहुत, 103 से भी कम जानी है कट ऑफ। अब और देखते हैं, और क्या देखते हैं, यहां पर दिमाग सारा चकरा रहा है कि अगर हम बात करते हैं वर्षा की, तो वर्षा के 99.5 मार्क्स आए हैं, 99.5 मार्क्स आए और वर्षा की रैंक है और 234, तो ये भी भाई 270 के कम अंदर है। तो बात इतनी है कि 103 नंबर पर 100, अब हम कितना मान लें, क्योंकि पिछली बार 270 रैंक मैंने बताई थी, 270 रैंक की जगह 250 रैंक तक गया था, इतनी रैंक वाले जनरल कैटेगरी का कट ऑफ गया था। हम मान लेते हैं 230 तक मान लेते हैं, तो 230 तक स्टूडेंट्स मान लो, और बहुत ज्यादा मान लिया अगर हमने मान लिया कि चलो भाई 170 रैंक तक के, क्योंकि 100 स्टूडेंट्स आ गए, दूसरी कैटेगरी के 100 स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट कर दिया इसमें, तो फिर मान लेते हैं भाई 176 वाली रैंक कट ऑफ चली जाएगी। तो 103 कट ऑफ जाना ठीक है, एक चांस हो सकता है कि 103 नंबर कट ऑफ जाएगी, और दूसरा एक और चांस हो सकता है जो कि पिछली बार की वजह से हो सकता है, वो है 99.5, मतलब 100 मार्क्स भी कट ऑफ जा सकती है। और अगर पिछले बार के डाटा को ही एग्जैक्टली मैच कर दिया जाए तो 98.5 भी जा सकती है। ये अपने आप में बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये रिजल्ट आने पर पता चलेगा, क्योंकि भाई इतना पेपर बहुत टफ नहीं था, पेपर मॉडरेट था, ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत आसान था, बट ऐसा भी नहीं कह सकते कि बहुत टफ था। पिछली बार से थोड़ा आसान ही पेपर था, तो पिछली बार से तो ज्यादा कट ऑफ जानी चाहिए, तो इस वजह से जो कट ऑफ है वो 103 भी जा सकती है, ठीक है। 100 स्टूडेंट्स अगर दूसरी कैटेगरी के आते हैं, जो कि मैक्सिमम हो सकते हैं, बट अगर 50 आए तो फिर आपकी जो क्या कहते हैं, अगर आप 50 आए तो 50 के केस में भाई 99.5 भी जा सकती है कट ऑफ, क्योंकि 230 रैंक यहां तक आ रही है। 98.5 में भी 250 रैंक है, बट 95 नहीं जाएगी, 95 मार्क्स में आपकी 334 रैंक आ रही है। और प्लस ये बात पता है कहां से फिक्स हो रही है? देखो, एक स्टूडेंट जिनकी रैंक कितनी आ रही है, 13 आ रही है, ये 13 रैंक वाले स्टूडेंट्स के मार्क्स देखो 120 मार्क्स हैं। अगर 120 मार्क्स में से टॉप 13 रैंक पे आप जा रहे हो, इसका मतलब है कट ऑफ काफी कम है, और कट ऑफ काफी कम है इसका मतलब 100 मार्क्स तक कट ऑफ जाने की संभावनाएं ज्यादा लग रही हैं। तो आपकी इस बार की जो कट ऑफ है वो एक्सपेक्टेड कट ऑफ मैंने तो लोअर एंड में ही रखी है, बट फिर भी तुम ऐसा मान सकते हो कि चलो 2-2 नंबर बढ़ा लेना, 100 मान लेना, 101 भी मान सकते हो, ठीक है। बट सारी बातें मैंने तुमको समझा दी, सारी बातें मैंने तुमको बता दी, और ये कट ऑफ का आइडिया लगता हुआ दिख रहा है दिसंबर 2025 के केमिकल साइंस के एग्जाम का, जो कि काफी ज्यादा लो है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है। अब इसके दो ही रीजन हो सकते हैं, या तो फिर जो एग्जाम में
दलाली या फिर सॉरी जो भी वर्ड है, मतलब एग्जाम में जो भी हो रही थी गलतियां या फिर जो भी क्या कहते हैं, कंप्रोमाइज किया जा रहा था एग्जाम में, या तो उसको कम किया गया है या फिर स्टूडेंट्स ही अच्छे से एग्जाम को अटेम्प्ट करना कम कर दिए हैं। दोनों में से कोई भी रीजन हो सकता है, बट अपने लिए यही है कि सब बता दिया मैंने तुमको, ठीक है। अब मैं क्या ही बोलूं, तुम्हें तुमको सब बता दिया। इसमें से मैंने बता दिया कि 99.5 में 230 तक अगर गई, ये वेरी करेगा, ठीक है। तो वेरी करेगा तो कट ऑफ भी वेरी करेगी। मैंने इसको लेकर चला है, 40 स्टूडेंट्स माने हैं मैंने दूसरी कैटेगरी के। अगर वो 50-60 भी हो जाते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 103 तक जा सकती है, 103 से भी कम ही जाएगी, 102 103 जा सकती है, ठीक है। तो पिछली बार के पेपर से थोड़ा सा ही टफ पेपर है, मतलब थोड़ा सा ही आसान पेपर है, तो थोड़ी सी कट ऑफ बढ़ेगी, 101.5 की जगह हो सकता है भाई 102.5 भी चली जाए। बट अगर आप फंसे हुए हैं तो आपके लिए ये कट ऑफ है। ध्यान रखिएगा इसमें एक और पॉइंट कि +2 मार्क्स भी ऐड करके रखिएगा कि 102 और फिर 102 जाएगा तो फिर ये कितना हो जाएगा, 102 में 92, ठीक है, हाइयर एंड में फिर 2-2 नंबर बढ़ाकर भी रखिएगा, ये भी एक चांस है। बट पिछली बार मैंने 269 रैंक पर कट ऑफ बताई थी, 250 रैंक पर कट ऑफ गई थी, और उस हिसाब से अगर मैच किया जाए तो ये कट ऑफ जानी चाहिए 90 100 कट ऑफ जानी चाहिए, ठीक है। तो जो अपने आप में काफी इंटरेस्टिंग है, आप सभी के साथ जो भी बातें हैं मैंने साफ साफ शेयर कर दी हैं। अगर आपके मार्क्स 102 103 से कम आए हैं, ठीक है, और एलएस में अगर आपके मार्क्स 90 से भी कम आए हैं, इन कैटेगरी वाइज इनसे नंबर कम है, तो भैया ज्यादा मत सोचो। नया बैच स्टार्ट हो चुका है 1 फरवरी से, जून का, केमिकल साइंस का कंप्लीट न्यू कोर्स है। हर टॉपिक के नए लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। फिजिकल केमिस्ट्री के सारे टॉपिक्स के नए लेक्चर्स बनाए जा रहे हैं। फरवरी में फिजिकल केमिस्ट्री कंप्लीट करी जाएगी। असाइनमेंट दिया गया है, टेस्ट सीरीज दी गई है, गूगल मीट के थ्रू इसमें डाउट सेशन कराए गए हैं। ऑफर चल रहा था वो लगभग खत्म हो गया है, शायद आज भर के लिए और वैलिड होगा। दिसंबर 2026 का भी बैच अवेलेबल है, ठीक है। टॉपिक वाइज कोई कोर्स आपकी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक फिजिकल ठीक नहीं है तो उसके कोर्सेस अवेलेबल है, ठीक है। ये ऑफर्स थे, ये ऑफर्स वैसे अब आई थिंक क्लोज हो चुके हैं, ठीक है। एक बार आप क्या करना कि इन नंबर्स पर कॉल कर लेना या व्हाट्सअप कर देना, तो पता कर लेना कि बैचेस अवेलेबल हैं या नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग बहुत बाद में भी वीडियो देख रहे हो तो आपके लिए ये नंबर्स हैं, पता कर देना कि लेटेस्ट कौन सा बैच अवेलेबल है, उसकी फीस कितनी है, ठीक है। कोर्स ज्वाइन करने के 2 तरीके हैं। जो लोग एंड्रॉइड फोन यूज करते हैं वो गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, मैटकेम क्लासेस का ऐप डाउनलोड करें और CSIR नेट कैटेगरी सेलेक्ट कर लें, ऑल कोर्सेस में जाएं, कोर्स को ज्वाइन कर लें। जो लोग एप्पल का फोन लिए हुए हैं या फिर जो लोग लैपटॉप या पीसी पर लिए हुए हैं, तो एप्पल वालों आप जाइए अपने सफारी ब्राउजर पर, वहां पर सर्च करिए जाकर मैटकेम क्लासेस, तो आपको मैटकेम क्लासेस की वेबसाइट मिल जाएगी, matcamclasses.online की। उसी वेबसाइट से ही आप पूरे CSIR नेट मैटकेम क्लासेस के कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं। हर बार बस वेबसाइट पर जाना होगा, लॉगिन करना होगा। एक बार लॉगिन कर लोगे तो फिर दोबारा करना भी नहीं पड़ेगा। यहाँ से कैटेगरी में सेलेक्ट करके आपने क्या करना है, यहाँ ऑल कोर्सेज पर क्लिक करके देखिए ये M1 बैचेस मिल जाएंगे, यहीं से आप इनको ज्वाइन कर सकते हो। इनको देखो जरा, एक बार कंटेंट पे जाकर देखोगे तो दिखेगा कि यहाँ पर डेली प्लानर भी यहाँ पर आपको मिलेगा, ठीक है। डेली प्लानर अगर मैं आपको दिखा दूं, कहीं पर फाइल में पड़ा होगा अगर मेरे पास, तो डेली प्लानर भी मैं आपको दिखा देता हूं। ये इस तरीके से डेली प्लानर आपको देखने को मिलेगा। डेली प्लानर को आपको क्या करना है, प्रिंट करा लेना है, और प्रिंट कराकर जहां पर भी बैठकर आप पढ़ते हैं वहां पर इसको क्या करना है, सामने पेस्ट कर देना है वॉल पर। इस तरीके की एक PDF है। इस PDF को A4 साइज में है, A4 साइज में प्रिंट करा लेना, और डेली आपको टारगेट दिया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग जो लेक्चर्स होंगे वो आपको देखते जाने हैं। लेक्चर्स रिकॉर्डेड फॉर्म में रहेंगे तो कभी भी देख सकते हो आप, और हर वीकेंड में गूगल मीट के थ्रू क्लासेस होंगी, डाउट सेशंस होंगे हर डेली व्हाट्सएप ग्रुप पर, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। एक शेड्यूल भी इसमें साथ में आपको दिया जा रहा है। तो ये सारा सिनेरियो है लैपटॉप पीसी के लिए। एप्पल वाले भी अपने सफारी ब्राउजर में जाके वहीं से ज्वाइन करेंगे। बाकी आप लोग को लैपटॉप एंड्रॉइड से यहां से ज्वाइन करना। फिर भी कोई क्वेरी हो, इनसे आप इन नंबर पर कॉल व्हाट्सएप कर दीजिएगा। ये सारा का सारा आपका एनालिसिस था मेरी तरफ से। आप लोग मुझे जरूर कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लग रहा है, ठीक है। बाकी फिर मिलते हैं जैसे ही रिजल्ट आएगा। कब तक आ सकता है, फरवरी के एंड तक आ जाएगा। 15 से 30 फरवरी के बीच में, मतलब 15 से 28 फरवरी के बीच में कभी भी आ सकता है, क्योंकि स्कोर कार्ड भी जल्दी आ गया है, तो रिजल्ट भी जल्दी आने की पूरी संभावना है, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर रिजल्ट्स।